रहमान रहीम। ऑक्सफोर्ड कैडेट एकेडमी कुंडली की जानिब से आज 22/1/2023 को आईबीए के तहत होने वाले ग्रेजुएशन कैटेगरी के टेस्ट की मैथ के पेपर की सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। मैं अब्दुल रहमान मेरा नाम। 41 क्वेश्चन नंबर में m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 2m इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय √72। तो √72 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका हमें आंसर आता है 6√2। 6√2 √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिलेशन हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये 2 इधर आके डिवाइड करता है, तो वहां पर आंसर आ जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन था हमारा x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब इस सोल्यूशन को अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर, और जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो x, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। x क्यूब इज इक्वल टू 64 हो गया। जब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो क्यूब रूट इसका निकलता है 4। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से 441 का अंडर रूट 21 होता है। 21 में जब हम 4 प्लस करते हैं तो ये हो जाते हैं 25, और 25 का जब हम रूट निकालते हैं तो ये हो जाता है 5, और 5 को हम जब 44 में प्लस करते हैं तो हो जाता है 49, और 49 का जब हम रूट निकालते हैं तो आंसर आता है 7। इस 7 को हम 81 के रूट में प्लस करते हैं, जो 81 का रूट है वो 9 आता है, तो 9 और 7 होते हैं 16। 16 का रूट जब निकलता है तो आंसर आता है 4। तो इसी तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम जो है सम, इन सब का मीन जो है निकालते हैं, तो मीन निकालने के लिए हम इन सब का सम करेंगे जो कि 39 आता है। क्वेश्चन नंबर 44, इन सब का मीन निकालेंगे तो आंसर आएगा 39। 39 को जब हम इन 9 डिजिट्स के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4.33। उसके बाद फिर हम सम को मीन के साथ डिवाइड करते हैं, तो सम को जब मीन के साथ डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता है 4.333, और 4.33 से जब हम इस सम को डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आंसर आ जाता है 9, और इसमें हम अप्रॉक्सीमेट आंसर लेंगे जो कि हमारा ऑप्शन ए है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 में 0.5 पावर 0.3 1/2 की पावर 0.7, असल में 0.5 1/2 के ही बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 की पावर 0.3, तो 1/2 की पावर 0.3 जब मल्टीप्लिकेशन का रूल इस पे इस्तेमाल करेंगे तो 0.3 और 0.7 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 की पावर 1 जो कि 1/2 के बराबर होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से log 36 अपॉन log 6, इसका सोल्यूशन इस तरह है कि हम 36 का स्क्वायर करते हैं, 36 को स्क्वायर शेप में लाते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और डिवाइडेड बाय log 6। तो हम इसको पावर रूल इस्तेमाल करते हैं तो 2 log 6 हो जाएगा, अपॉन में log 6 है, log 6 से कैंसिल हो जाएगा और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर था 47, 2y - 3 इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अलजेब्रा के रूल के मुताबिक ये -3 क्वेश्चन में उस तरफ जाता है तो +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। 2y यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। मीडियन निकालना था 48 नंबर क्वेश्चन में हमने 3 1 8 6 9, इसको हम जरा तरतीब दे देंगे 1 3 6 8 9, इसको हमने तरतीब दे दिया। मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, तो हमारी जो सेंट्रल वैल्यू है वो 6 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 49 क्वेश्चन में 16 डिवाइड बाय 4 -20 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, फिर उसको 20 में से माइनस करेंगे 16 का रूट निकालेंगे 4 को 5 में प्लस करेंगे 9 का रूट निकालेंगे 3। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 25% ऑफ 28 निकालना था, 25 मल्टीप्लाई बाय 28, तो जब हम इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसकी हम कट डाउन कर देंगे, इसको कट करेंगे तो 100 जो है वो 25 से 4 टाइम कट होता है, और 4 28 को 7 टाइम डिवाइड करता है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 51 क्वेश्चन नंबर में लेंथ ऑफ 2 साइड्स दी गई थी जो कि इक्वल थी, और जो कि थर्ड साइड की लेंथ जो है वो 5 मोर देन 2 साइड थी। तो इसका मतलब अगर 2 साइड की लेंथ x है तो जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ होगी x + 5। हम तीनों साइड्स को ऐड करते हैं क्योंकि हमें पैरामीटर निकालना है किसी भी ट्राइंगल का, तो हम तीनों साइड्स को ऐड करते हैं। तीनों साइड जब हम ऐड करेंगे तो ये जाएगा 3x + 5, ये 5 इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45। 3x इज इक्वल टू 45, जब 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वहां जाकर डिवाइड करेगा 45 को तो आंसर आएगा 15। तो हमारी जो थर्ड साइड बनेगी वो बनेगी x + 5, यानी कि 15 + 5 विच इज 20। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 52,
जिसमें हमें बताया गया था कि ब्रेड्थ जो है वो लेंथ से 3 टाइम कम है, जबकि पैरामीटर 110 फीट है। तो रेक्टेंगल जो है उसका जो पैरामीटर होता है वो p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। चूंकि हमारी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ जो है वो हमारी लेंथ से 3 गुना कम है, तो ब्रेड्थ की जगह पे l-3 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2l, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2l, और ये हमारे पास आ जाएगा 6। 2l और सॉरी 2, ये 3 आ जाएगा, ये 2 यहां पे आके डिवाइड कर देगा 55, 110 को डिवाइड करेगा 55। अब हमारे पास बच गया 2l-3। अब ये -3 तो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये जाएगा 58 इज इक्वल टू 2l, और ये 2 तो जाकर डिवाइड करेगा 58 को, तो आंसर आएगा 29। तो लेंथ हमारी होगी 29 में से 3 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, ये हमारी होगी ब्रेड्थ। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 थे जिन्होंने एग्जाम दिया, वो 70% एग्जाम दिया, उनमें से 180 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, तो उसमें 70% पास हुए, 180 के 70%। तो 180 का जो 70% बनता है वो 126 बनता है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हुए, जाहिर है 180 में से 126 माइनस कर देंगे तो 54 स्टूडेंट फेल हो गए, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। एक दुकानदार के पास जब जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर पे, तो शॉपिंग करने के बाद जो बिल बनता है उसमें 10% डिस्काउंट देने के बावजूद जो रकम अदा करनी है वो देनी है हमने 4050। लेट सपोज हमारी रकम 100% है, 90 रुपीज हमें पे करने क्योंकि डिस्काउंट के बाद, तो 90/100 इंटू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 100 वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 4050 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4500। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ए एंड बी के दरमियान में जो एज का डिफरेंस है वो हाफ है, यानी कि ए की एज 10 ईयर को, बी की एज जो है वो हाफ थी ए की एज के, और बाद में उनका रेशो बनता है 3:4। तो 3:4 बराबर होता है 0.75 के, तो 0.75 बी माइनस 10 और 0.5 बी 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ये 0.5 जाके माइनस हो जाएगा तो 0.25 हो जाएगा, और ये 10 इधर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 10 में से 5 जाएंगे, बाकी बचेगा 5। तो 0.25 को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो 25/100 b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 500/25, और इसी तरीके से जब हम इसको कट करेंगे तो b इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। जबकि इस साइड पे जब हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे a बराबर रहता है 0.75 b के, तो a इज इक्वल टू 75/100 b, 75/100 b की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 20, b की वैल्यू रखेंगे, और जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। फादर की एज जो है वो सन के ट्वाइस है, 20 साल पहले उसकी एज 12 टाइम थी, तो फादर एज -20, 12 s -20। अब फादर की एज चूंकि ट्वाइस ऑफ द सन है, तो फादर की जगह पे 2s रखेंगे, 2s -20, 12s -240, ये 240 इस तरफ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 240 में से 20 जाएंगे, 220 बचेंगे, और ये 2s जब वहां चला जाएगा तो बचेगा 10s। अब ये 10s वहां जाकर जब डिवाइड करेगा तो बचेगा 22। सन की एज होगी 22, फादर चूंकि उससे दुगना है, डबल है, तो फादर की एज होगी 44, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एवरेज ऑफ दीज नंबर्स 60, 85, 70, 90 प्लस 105, इन सबको ऐड कर देंगे, जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 83। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास रेशो है एजिस का 3, 5 और 7, 3 चिल्ड्रन के दरमियान में, जबकि उन सबकी जो एवरेज है वो 15 ईयर बनती है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 ईयर। तो अगर हम इस 3 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ईयर बनती है, तो 3:5:7, सम ऑफ रेशो बनता है हमारे पास 15। अगर हम टोटल एज को सम ऑफ रेशो और जो भी एज हमने निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड एज हमारे पास सबकी आ जाएगी। तो सबसे यंगर जो हमारे पास है वो 9 ईयर एज है, और ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्स, दो लोगों की जो उम्रें हैं उनका अगर हम उनको प्लस करते हैं, दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो 63 आंसर आता है, जबकि उनका आपस में रेशो 3:4 बनता है। तो अगर हम यहाँ पे 3:4 रेशो देखते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू बनती है 3/4y, तो x की जगह रखते हैं 3/4y, इसको प्लस करते हैं y में 63। अगर हम इसको एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4y, और ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई करेगा 63 को जाकर, ये हो जाएगा 252, 3y प्लस 4y 7y, 7y इज इक्वल टू 252, और ये 7 वहां जाकर डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू 36, और अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36, जब हम इसको कट करते हैं तो 27। ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी जो है वो करेक्ट है। 32 मैन कितने दिनों में काम करेंगे, तो चूंकि मैन और डेज के दरमियान में हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अगर मैन बढ़ेंगे तो डेज हमेशा कम होंगी। तो 16:32 और x:20, 32 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, और 32 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x, x इज इक्वल टू 32 जाकर उसको डिवाइड करेगा 320 डिवाइड बाय 32, और x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये हमारा है ऑप्शन ए। आज का हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन क्लियर हो गया ऑक्सफोर्ड कैडेट अकेडमी उनरी की जानिब से। बाकी साइंस और दीगर
हिस्सों के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए। शुक्रिया।